जय श्री कृष्णा। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष भाई बहन के पवित्र त्योहार पर रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय की बात है, सुंदरपुर नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पेड़ जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पियर जाना है। तेरा तो कोई भाई है नहीं, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पियर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले तो जाए, लेकिन इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। फिर थोड़ी देर में वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी नंद का स्वागत किया, खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए तुझे लेने में स्वयं आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। यह देखकर छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। और इसके उपरांत वे दोनों हंसी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। दोस्तों, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और सभी समस्याओं का हल मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।